इस खजाना महल में इकट्ठा कर स्थापित किया आप लोगों के लिए। ये जगह है अश्वमेध यज्ञ की, उस कहानी की जहां 300 बरस पहले इतिहास का एक नया अध्याय लिखा गया था। आप देख रहे हैं सवाई जय सिंह द्वितीय के पुतले के साथ अश्वमेध यज्ञ करवाने आए वेद ज्ञाता, विद्वानों, पंडितों के पुतले तथा सफेद जादुई चमक वाले घोड़े और यज्ञ वेदी को भी। इस खजाना महल परिसर और आसपास के इलाके में आज भी वे यादें मौजूद हैं। जादू आता नहीं आता तो आपके हाथ में सांप बनेगा, छोड़ मत देना नहीं तो खा जाएगा। ओके कोई बात नहीं, इसमें डालिए, हम आपको जादू सिखाते हैं। ऐसा बोला आबरा कडाबरा, आबरा कडाबरा, गिलगिली छू, गिलगिली छू, ठुस लंडूरी, ठुस लंडूरी। नोट वापिस आ चुका, अंदर हाथ डालो, निकालो जल्दी। अरे मैडम हेलो गाइस, तो जयपुर के डे 2 पर हम लोग गए थे खजाना महल, जो कि हमने पहले से प्लान नहीं करा था। बट ट्रस्ट मी, जब हम लोग वहाँ गए तो बिल्कुल रिग्रेट नहीं हुआ, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ के टिकट प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो 350 रुपीज़ पर पर्सन था, विच इज़ क्वाइट गुड, क्योंकि यहाँ पर देखने को इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको सच में उस पैसे का रिग्रेट नहीं होगा। आज घुमाती हूँ खजाना महल। तो जैसे ही कैंपस में एंट्री लेते हैं टिकट के बाद, यहाँ पर हम लोग देखते हैं अश्वमेध यज्ञ का पूरा यहाँ पर सेटअप था और वो एक्सप्लेन किया जा रहा था। और पूरा ब्रह्मपुरी का क्षेत्र वेद मंत्रों के उच्चारण से गूंज रहा था। जस्ट ऑपोजिट में खजाना महल बिल्डिंग है, जहाँ से एंट्रेंस है। और आप लोग देख सकते हो बाहर में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही थी, जो मैं आगे डिटेल्स में आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे मैजिक शो चल रहा था, साथ में आप लोग वहाँ पर कलश वगैरह बना सकते हो मिट्टी के, और भी काफ़ी सारे थी, डांसिंग वगैरह थी जिसमें हम लोगों ने पार्ट लिया। काफ़ी तो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम करी है। मतलब जयपुर ट्रिप मेरे लिए ऐसा है ना कि यहाँ आकर के ही मैंने बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस की है, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर मी। ठुस लंडूरी को जाओ, अंदर हाथ डालो, निकालो जल्दी फटाफट। अरे मैडम डरो मत, नोट निकालो, हाँ निकालो जल्दी। अरे मैडम उधर नहीं आएगा, सांपों के इधर ही है। ओके मतलब हम निकाल देते हैं। ये आपका नोट वापिस आ चुका है गर्मा गर्म, यही नोट है आपका। देखो खुशी से इनाम बख्शीश दिया था, वो हवा मिल गया घूमने, ये वाला है, पकड़ लीजिए मैडम। आपको जादू आता नहीं आता तो आपके हाथ में सांप बनेगा, छोड़ मत। अब चलते हैं खजाना महल के अंदर, जहाँ से हम लोग इसके पूरे इतिहास के बारे में जानेंगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम लोग घुसते हैं, यहाँ पर वेलकम गेट था, सब लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे जिस पर लिखा हुआ था खजाना महल। और इसके जस्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक रूम था, जहाँ पर बहुत सारे मतलब जो रॉयल क्वीन थी और गायत्री देवी जी जयपुर की, और यहाँ पर जयपुर का जौहरी बाजारी, ये सब को दिखाया गया था। और ये जो फ्लोर पर सारे एनिमल्स का जो स्टैचू रखा गया है, ये सारा पत्थर से ही बनाया गया। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पत्थर से ही बनी है। और ये काफ़ी पुरानी तस्वीर थी, काफ़ी पुराना जौहरी बाजार का दिखाया गया है जयपुर का। साथ ही यहाँ पर ये टूल्स का और बुक शेल्फ का अलग से सेटअप किया गया था। पुराने समय में जितने भी तरह के टूल्स यूज़ होते थे, अभी इसमें से कई सारे हैं जो अभी भी यूज़ होते हैं, पर इन सबको यहाँ पर दिखाया गया है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, नहीं तो पक्का आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। आई बेट कि आप लोगों को रिग्रेट होगा कि जयपुर का इतिहास और कुछ ज्वेलरी वगैरह देखने के बाद हमने प्यारे से गणपति बप्पा जी को देखा, जो यहाँ पर विराजमान थे। अब गणपति बप्पा का नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सीधे सिनेमा देखने। अब यहाँ पर कौन सी सिनेमा चलेगी आप लोग भी देखो, क्योंकि ये देखने के बाद मुझे सच में यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता चला है और आप लोगों को भी पता चलेगा।
मैं पत्थर हूं, जी हां, मैं पत्थर हूं, हसीन वादियों से लबरेज, अनादिकाल से मेरा अस्तित्व है। जब धरती पर विकास नहीं हुआ था, सिर्फ जल था, हवा थी और मैं था पत्थर। तब मैं ही मानव जीवन के गुजारे का एकमात्र सहारा था। इसीलिए इतिहास ने उस युग को मेरा ही नाम दिया है। मैं शाम से सर उठाए पहाड़ों का गर्द हूं, तो समंदर की गहराई का आधार भी हूं। बिना सुर के शांत बहती नदी का जल मुझसे टकराकर एक नए सुर को जन्म देता है। जब आदि मानव ने पहली बार मेरा स्पर्श किया तो उसे मैं सख्त लगा। तब उसने रगड़कर मुझसे आग पैदा कर दी। जब मुझे वास्तुकार ने देखा तो उसने मेरे अस्तित्व से छोटे छोटे घरोंदों से लेकर बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया। वर्षों तक मानव के मन मस्तिष्क में ईश्वरीय अवधारणा के मूर्त रूप को साकार करने के लिए शिल्पकारों ने मुझे ही चुना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सभी में मैं हूं। मैं कहीं शिव के रूप में तो कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में गढ़ा गया। पानी की धार हो या हथौड़ों की मार, मैं ही तो हूं जो टूटता हूं और ज्यादा निखरने के लिए। हुनरमंद नक्काश मुझे काल दर काल तराशते रहे और मैं निखरता, बनता, संवरता चला गया। कभी सजदे में तो कभी खूबसूरत गहना बनकर श्रृंगार में। मैं राजसी वैभव का प्रतीक हूं तो भाग्य को पलटने वाला भी हूं। तभी तो किसी ने मुझे अपने मुकुट में सुशोभित किया तो किसी ने गले के हार में। सबसे ज्यादा मैं अंगूठियों में सजा। जौहरियों की आंख का तारा हूं मैं। जौहरी ही मेरे इस रूप को पहचान पाया। वो मुझे तराशता है, गहनों में चढ़ता है, मुझे खूबसूरत और आकर्षण का केंद्र बनाता है। मुझे बड़ी बड़ी चट्टानों के भीतर बेइंतहा मशक्कत करके, कभी ड्रिल करके तो कभी ब्लास्ट करके हिफाजत से निकाला जाता है। फिर मुझे क्रश करके छोटा बड़ा आकार दिया जाता है। पानी से साफ करके मुझे और निखारा जाता है। फिर भी मैं उतना सुंदर नहीं बन पाता हूं। अभी तक मैं खुरदुरा ही हूं। फिर मुझे कुछ अत्याधुनिक तकनीकी यंत्रों के सहारे आकार दिया जाता है। ये सब बहुत ही बारीकी से किया जाने वाला काम है। मुझे केमिकल प्रोसेस का स्नान करवा के चमकदार और आभावान बनाया जाता है। मेरा ये निर्मित रूप ही अंततः रत्न कहलाता है। कहते हैं इस सृष्टि का संचालन 9 ग्रह करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, केतु और अंत में राहु। और ज्योतिष कहती है कि मानव व्यवहार पर
इन ग्रहों की चाल का सीधा असर होता है और मैं वो अनमोल निधि हूं जिसे इन्हीं ग्रहों के अनुकूल मेरे किसी भी स्वरूप को अपनाना होता है। आपके जन्म के समय से ही मुझे आपकी राशि से जोड़ दिया जाता है। आमेर राज्य के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 17वीं शताब्दी में मेरे महत्व को पहचाना और गुणी शिल्पकारों और जौहरियों को अपने राज्य में बसाया, जिससे देश विदेश में जयपुर की पहचान उच्च स्तरीय गुणवत्ता वाले ज्वेलरी उत्पादक की हो सके। और आज जयपुर पारंपरिक रूप से सिटी ऑफ जेम्स के नाम से दुनिया में पहचाना जाता है। दुनिया के कोने कोने में बिखरा था मैं। इसे बड़ी मेहनत से इस खजाना महल में इकट्ठा कर स्थापित किया आप लोगों के लिए। खजाना महल कोई एक दिन में देखा हुआ ख्वाब नहीं है। दशकों तक मन मस्तिष्क में विचारों की आंधी का परिणाम है खजाना महल। वर्ष 2019 में इसे मूर्त रूप देने के लिए मिलन हुआ म्यूजियम ऑफ जेम एंड ज्वेलरी फेडरेशन के डॉक्टर रजनीकांत शाह और मुंबई के मशहूर एंटरटेनमेंट 7 क्रिएटिव वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के क्रिएटिव डायरेक्टर अनूप श्रीवास्तव का। अनूप भारत के सर्वश्रेष्ठ वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ स्थित जयपुर वैक्स म्यूजियम के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। मेरी यानी पत्थर की जिंदगी को दिखाने के लिए दोनों ने हाथ मिलाया और बन गया दुनिया का अनूठा अद्भुत खजाना महल। जिस जगह आप बैठे हैं, खजाना महल दुनिया का एकमात्र ऐसा अनूठा जेम्स और ज्वेलरी का म्यूजियम है जहां मेरी यात्रा को बखूबी दर्शाया गया है। आपने उल्का पिंड का नाम तो सुना ही होगा। आकाश से पृथ्वी पर आने वाले ये पिंड अति दुर्लभ होते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। इसी उल्का पिंड का एक अंश आपको यहां देखने को मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी भी इसी म्यूजियम की शान है। इसके अलावा कोहिनूर की रेप्लिका और साथ ही मुझसे बनी अनेकों नायाब कलाकृतियां यहां मौजूद हैं। आपने रामायण में राम सेतु प्रसंग के बारे में तो सुना ही होगा। इस म्यूजियम में आप मुझे बिल्कुल उसी तरह राम के नाम के साथ तैरता हुआ देखेंगे। जयपुर की एक सुविख्यात कला है कुंदन मीना पोल्की का काम। रंगों से लबरेज बेहद ही खूबसूरत इस कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं। इसके अलावा पन्ना यानी एमरल्ड की ज्वेलरी भी जयपुर की खास पहचान है। जयपुर ज्वेलरी की पूरी दुनिया यूं ही दीवानी नहीं है। यहां के आभूषणों में बेजोड़ बारीक काम और खूबसूरत ढलाई का संगम होता है। इससे पहले कि आप इस म्यूजियम की यात्रा शुरू करें, यहां के कुछ नियम आपको जानना बहुत जरूरी है। यहां प्रदर्शित सभी जेम्स, ज्वेलरी तथा कलाकृतियां अमूल्य हैं। कृपया इन्हें छूने का प्रयास न करें। हर ब्लॉक में आपकी सहायता के लिए म्यूजियम गाइड उपलब्ध है। तो फिर आइए मेरे संसार की यात्रा शुरू करें। इसके फर्स्ट सेक्शन में हमने वर्ल्ड ऑफ जेमस्टोन्स देखा। काफ़ी सारे जेमस्टोन्स के बारे में यहाँ पर पढ़ा भी, और यहाँ पर जो गाइड थे वो अच्छे से समझा भी रहे थे। की शेप में मिला जिस पर जो मल्टी कलर से अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील आदि देशों से मिले हुए हैं। इसी के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे, आपके इस साइड पे
400 प्लस जेम्स स्टोन आपको बताए गए, अलग अलग कंट्री का पता नहीं दिखाई गई, ब्राजील, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ मिलते हैं। इसी के नीचे आप फॉसिल्स देखेंगे जो जीवाश्म स्टोन होते हैं, बट लकड़ी जब ज्यादा समय तक हजारों होते हैं। इसी के बाद में आप देखेंगे मेटोनाइट, जिसे कि बढ़ता है, जो लावा निकलता है वो ठंडा होने के बाद में, हवा में, नेचर में रहने के बाद में ठंडा होता है तो वो स्टोन में कन्वर्ट होता है। वल्केनाइट एस्ट्रे, अफ्रीका में कोंगो नाम का देश है, वहाँ से हम रफ फॉर्म में कोई भी स्टोन नहीं ला सकते, वहाँ की गाइडलाइन पॉलिसी है, तो वहाँ पे हमको कार्विंग करानी पड़ेगी। चलो आगे हम बताएंगे। सभी मूर्तियों की पता है खास बात क्या है कि ये सभी सिंगल स्टोन पर बनाई गई हैं। समझ रहे हो आप कितनी मेहनत लगी होगी और कितना दिमाग। डायमंड सेक्शन में, जहाँ पर डायमंड के काफ़ी सारे शेप्स थे और उनकी प्रोसेसिंग वगैरह भी थोड़ी थोड़ी दिखाई हुई थी। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने के लिए भी था। स्टूडेंट्स को तो एकदम ज़रूर जाना चाहिए अगर बहुत कुछ सीखना है तो। और साथ ही साथ ऐसी ऐसी ज्वेलरीज भी थी कि मुझे तो लग रहा था कि काश इसमें से एक मिल जाता यार तो दिन बन जाता। एक पेंडेंट मुझे इतना पसंद आया जो टाइटैनिक की एक्ट्रेस ने भी पहना है, उसी का रेप्लिका यहाँ पर रखा था और ज्वेलरी काफ़ी सुंदर सुंदर था। सच में यार दिल आ जा रहा था, मतलब काफ़ी लड़कियों को पसंद आएगा जो भी वहाँ जाएंगी। फिर हम लोग आ गए थे इन्फिनिटी रूम में। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, काफ़ी अच्छे नेकलेसेस वगैरह थे, चोकर से लेकर हर तरीके का डिज़ाइन था। इन्फिनिटी रूम में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ वगैरह हो रहा था। वीडियोज़ के लिए थोड़ा सा था कि वीडियोज़ नहीं बनाना है, बट थोड़ा बहुत चलता है। ये कहाँ हम लोग आ गए हैं? इस रूम में आके राशि कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई थी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग भी आ जाइए। इसका क्या होता है? हाँ? ये ग्रीन एवेंचुरियन पे बनाया गया, सिंगल स्टोन पे। पोस्ट कार्ड्स, ओके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ तरह के अलग अलग कंट्री से लाए कार्ड और पोस्ट है। इनको इकट्ठा करने में पूरा 30 साल लगेगा। तो गवर्नमेंट की परमिशन है। अच्छा 30 साल लगा इसको इकट्ठा करने में। पीछे आप लोग देख रहे हैं लीली, जो मानव के शरीर में होने वाली प्रॉब्लम्स होती है उनके अकॉर्डिंग ये पहनना चाहते हैं। और अंदर वाले सेक्शन में आप देखें तो इंडिया स्टैम्प्स एंड पोस्ट कार्ड के बाद में नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये रूबी रॉक्स से बने हुए मतलब स्टैचूज़ हैं और ये सारे हैंडमेड है गाइस। इतनी टफ होती है रूबी की कटिंग, फिर भी इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पर बनी हुई चीज़ें हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट एरिया है अपना ये दरबार हॉल, जहाँ पर घुसते ही मतलब एक अलग ही नज़ारा दिखता है।
यहाँ का कलेक्शन और डिज़ाइंस इतना अच्छा था ना कि आप लोग देखते ही रह जाओगे। मतलब जितनी भी तरह की ज्वेलरी थी ना, अलग अलग चीज़ों से भी बनी हुई थी, अलग अलग स्टोन्स यूज़ हुए थे, काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस थी, कलेक्शन काफ़ी अच्छा था। और नीचे आप लोग देख सकते हो कि पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो, ज्वेलरी के फॉर्म में है ये। मतलब देखते ही बन रहा था। इस एरिया की वाइब ही अलग थी। बट आप लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज़ द बेस्ट एरिया ऑफ खजाना महल, तो दिस इज़ नॉट। मैं आप लोगों को बेस्ट एरिया में भी ले जाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। आप लोग डायमंड के इयररिंग्स वगैरह से सब कुछ यहाँ देख सकते हो। और यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस ने जो पहना था उसकी रेप्लिका भी रखी हुई थी, जैसे वीर मूवी की ये कलंगी जैकी श्रॉफ सलमान खान ने जो पहनी थी वो भी दिखाई हुई थी। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। और महारानियों ने जो पहना था वो सब भी यहाँ पर था। बॉलीवुड ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। जो ताजमहल मूवी में यूज़ हुआ है वो भी यहाँ पर रखा हुआ था। काफ़ी सारा ज्वेलरी था, मस्त मज़ा आ गया था देख देख करके। आप लोग भी एक बार अच्छे से नज़र घुमा लो, फिर मैं डिटेल्स में और भी सब कुछ दिखाती हूँ आप लोगों को। अब हम लोग आते हैं एक कॉर्नर पर जहाँ पर एक लड़की को पूरा 16 श्रृंगार किए हुए दिखाया हुआ है स्टैचू के रूप में। और यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं अगेन ज्वेलरी, राजा महाराजा क्या रानी राजकुमारियों ने भी जो पहना है वो सब भी दिखाया गया था। यहाँ पर डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे। इन केस आप लोगों को बनवाना हो तो आप लोग फ़ोटोज़ ले सकते हैं वहाँ से और इस तरीके का बनवा सकते हैं। और ये एक चीज़ बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी यार मुझे, ये जो चेस बोर्ड था ना पत्थर का बना हुआ था, और जो जैसे राजा है तो राजा के शेप का, हाथी है तो हाथी के शेप का, सिपाही है तो सिपाही के शेप का, बहुत मस्त बना हुआ था। और अगेन हम लोग फिर आते हैं डायमंड सेक्शन में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सा डायमंड था। फिर मसाई ज्वेलरी का भी कलेक्शन हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर पता है घास से बनी हुई ज्वेलरीज भी थी। ये देखिए ग्रास ज्वेलरी, मतलब क्या यार, कुछ से भी ये लोग बना दे रहे थे। मतलब कारीगर यहाँ के काफ़ी नॉलेजेबल रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं इस हॉल के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, दुनिया की सबसे बड़ी रिंग की तरफ। ये है दुनिया की सबसे बड़ी और भारी रिंग, जिसको यहाँ पर खजाना महल में दिखाया गया है। इससे तो मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। और ये है फिर अगेन ज्वेलरीज, चोटी वगैरह। फिर यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा, पता है, स्टोन का बना हुआ ये टाई, मेंस टाई, और ये फिर स्कार्फ, फीमेल स्कार्फ, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। अब मैं जिसकी बात कर रही थी बेस्ट पार्ट ऑफ खजाना महल, ये था मंदिर सेक्शन। यहाँ पर सारे कुछ ना मार्बल्स के बने हुए थे और कुछ जो फोटोज़ वगैरह वो पत्थर का बना हुआ था। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो एक एक चीज़ को इतना सुंदर गढ़ा गया था यहाँ पर। और चलिए अब देखते हैं राम सेतु पत्थर। यहाँ पर उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और हम लोग नीचे भी इसका एक देखेंगे कुआं। तो खजाना महल हमने पूरा घूम लिया है ऑलमोस्ट, बहुत अच्छे से वीडियो भी बनाया है। और अब यहाँ पर हम लोग एग्जिट कर रहे हैं ना, अब सीधा निकलेंगे बाहर। अच्छा, एंट्रेंस पे कुछ अलग ही सीन था एग्जिट पे। खैर निकलेंगे तो हम लोग वहीं जहाँ से हम लोग एंट्री किए थे। नहीं, वही तो दूसरी साइड से एंट्री। हम लोग को बोला गया कि ऑलमोस्ट हो गया खजाना महल, पर नहीं, अभी ऊपर भी जाना है। ऊपर चलते हैं। धूप धूप धूप। ऊपर में क्या है देखा जाए। अच्छा, हमको लग रहा है ना रोपवे वगैरह जो है ना, अच्छा यहाँ से फोटोज़ वगैरह क्लिक होता है। हाँ, तो हम लोग नीचे से देख रहे थे सबको। तो गाइज ये है सीन, यहाँ पर चढ़ के मतलब घूम सकते, फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते। ये पहाड़ दिखता है।
ऐसे झारखंड में तो हम पहाड़ ही पहाड़ देखे हुए हैं, पर यहाँ आए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ से जिपलाइन वगैरह होता है ना, जिपलाइन राइड वगैरह तो मुझे नहीं करना। फोटो, ये है सेल्फी पॉइंट। छत पे बस इतना ही है। अब जाके फाइनली खजाना महल हमने पूरा घूम लिया है। बस हमने जिपलाइन वगैरह नहीं ली क्योंकि इतना धूप हो रहा है, जिपलाइन का कोई मतलब नहीं बनता, और ऐसे भी बहुत बार किया तो मन भी नहीं किया। हमें मेनली अंदर देखना था कि क्या है, बहुत अच्छा लगा, वर्थ है यहाँ पर घूमना। तो आज का डे 2 का ये सेकंड विजिट था, मतलब सेकंड स्पॉट था। तो ये खजाना महल का भी यहीं पर वीडियो एंड होता है।